आर्मीनिया ने अजरबैजान के खिलाफ जंगी हमले तेज कर दिए हैं। रशिया ने लगातार हथियारों की बड़ी खेप आर्मीनिया की फौज के हवाले कर दी है। इसके अलावा आर्मीनिया ने अजरबैजान के खिलाफ फौजी बड़ी तादाद में जंग के मैदान में उतार दिए हैं। असले, गोला बारूद लगातार एक दूसरे के शहरों के ऊपर बरसाया जा रहा है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा तबाही अजरबैजान के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन गिरामी, क्या है डेवलपमेंट? रशिया ने कौन कौन से हथियार अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आर्मीनिया को दिए हैं और आर्मीनिया की मजीद स्ट्रैटेजी क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, रशिया ने बहुत सारे हथियारों की खेप आर्मीनिया की फौज के हवाले कर दिए हैं। इतलात तो ये है कि रशिया ने अपने कुछ हजार फौजी आर्मीनिया के अंदर भेज दिए हैं, जो इनके मोर्चों के ऊपर तैनात हैं, जो अजरबैजान के खिलाफ अब जंग लड़ेंगे। आपको ये बता दें कि आर्मीनिया लगातार रशिया से हथियारों की बड़ी बड़ी खेप हासिल कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि रशिया ने हाल ही में कुछ टैंक्स, जिनमें T-90 टैंक, कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइल सिस्टम भी आर्मीनिया की फौज के हवाले किए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर ये एक नया तमाशा शुरू हो गया है कि दोनों मुल्क अजरबैजान और आर्मीनिया लड़ लड़ के मर चुके हैं। इनकी फौज खत्म हो चुकी है, हथियार खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने अभी तक आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर मुल्क ही अपनी दुकान चमकाने के लिए खड़ा हुआ है। तो वो वजह क्या है कि जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी करवाने में नाकाम रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ भी कर सकती है। अमेरिका और रशिया अपनी इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा वेपन, असले बेच कर कमाती है। तो नाज़रीन गिरामी, रशिया अब तक करोड़ों अरबों डॉलरों के हथियार आर्मीनिया को बेच चुका है। इस जंग को ये मुल्क ये चाहते हैं कि जैसे जैसे ये जंग तेज होगी और इनके ज्यादा से ज्यादा हथियार बिकेंगे, इनके पास रेमिटेंसीज आएंगे, इस वजह से ये जंग बंदी की कोशिश नहीं कर रहे। हम आपको एग्जांपल देते हैं, और वो भी अपने पड़ोसी मुल्क भारत की। तो भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे थे। तो फ्रांस ने एक राफेल के बदले में 1500 करोड़ रुपए भारतीय गवर्नमेंट से चार्ज किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह फ्रांस ने भारत को चूना लगाया। भारत से वो हथियार चलते हैं या नहीं चलते, ये अलग डिबेट है, लेकिन ये दुनिया, रशिया, अमेरिका किस तरह दुनिया को जंग के अंदर झोंक कर अपने हथियारों की सेल कर रहे हैं, बड़ी बात ये देखने वाली है। आपको फिर बता दें कि रशिया, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये मुल्क के अंदर आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग बंदी हो। ये मुल्क तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जंग के अंदर आए, इस जंग का हिस्सा बने। जैसे जैसे ये जंग बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे हथियार इनके बिकते जाएंगे और इनकी इकोनॉमी भी बेहतरीन होती चली जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, दोनों मुल्क अजरबैजान और आर्मीनिया को खुद सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा नुकसान इनके शहरियों का हुआ है। इनके शहरी लगातार मारे जा रहे हैं। लोगों ने घर छोड़कर बंकरों के अंदर पनाह लेना शुरू कर दी है। वहाँ पर बूढ़े, बच्चे, खवातीन सभी लोग मौजूद हैं और खस्ता हाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं।